12 दिसंबर 2004 को जब गुजरात के दंगे हुए थे तो उसके बाद 12 दिसंबर 2004 को सूरत के अंदर स्मृति ईरानी ने कहा था कि गुजरात दंगे जो हुए हैं वो बहुत शर्मनाक है और नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहना एक शर्मनाक स्थिति है। मोदी जी को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के सामने जो है वो धरना और प्रदर्शन बोली थी। क्या लग रहा है दुकान बंद हो गई है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर खड़े होकर बोलते हैं, सुपर्णखा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या उनकी संसद की सदस्यता रद्द होगी? अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने क्या कहा था? देश के गद्दारों को डैश 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 करके जो बोला था उन्होंने, तो क्या उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करेगी पार्लियामेंट? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा, तो क्या पार्लियामेंट उनकी सदन की सदस्यता रद्द करेगी? एक बात आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी के कहने पर तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंच गया, जबकि नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ललित मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। और देश की संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति चोर था, चोर है और चोर रहेगा। भाजपा कह रही ओबीसी समाज का अपमान किया था। अरे एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने तो महिला का अपमान किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया महिला का अपमान। और अब आप ये देखिए, जब उस महिला ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर केस करेंगी, और देखने की बात ये है कि कितनी जल्दी इसमें फैसला आएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में फैसला देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितनी जल्दी देता है कोर्ट फैसला। लेकिन राहुल गांधी ने आज पीसी करके कहा है, मैं सावरकर नहीं, गांधी परिवार, तो गांधी माफी नहीं मांगते। अरे भैया, मैंने आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्यों माफी मांगेंगे? और गलती थोड़ी करिए। माफी वो लोग मांगते हैं जो लोग गलती करते हैं। जब कोई गलती नहीं करी तो माफी किस बात की? दूसरी बात ये, 12 दिसंबर 2004 को जब गुजरात के दंगे हुए थे तो उसके बाद 12 दिसंबर 2004 को सूरत के अंदर स्मृति ईरानी ने कहा था कि गुजरात दंगे जो हुए हैं वो बहुत शर्मनाक है और नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहना एक शर्मनाक स्थिति है। मोदी जी को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के सामने जो है वो धरना और प्रदर्शन करेंगी। अब आप सोच लीजिए। दूसरी बात यह कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये अलगावादियों के पहले कहते हैं कि ये लोग अलगावादी हैं, और उन्हीं अलगावादी के साथ में मिलके, महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलके भाजपा सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में एक नई तरीके की राजनीति का ट्रेंड चला है, एक नई प्रकार की राजनीति का आज एक आगम हुआ है देश में। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आवाज उठाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई छोटा सा भी कोई मुकदमा लगता है तो उसमें 2 साल की सजा सुना दी जाती है या 2 साल की सजा दे दी जाती है। सुन लीजिए, ये एक नया प्रकार का ट्रेंड चला राजनीति में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर उसके साथ में जनता का समर्थन है, जन समर्थन है, तो उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका बीजेपी ने ढूंढ लिया है। वो ये है कि उसके मुकदमों को खोला जाए और उसके मुकदमों के तहत उसको 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान कराया जाए, ताकि उसकी संसद या विधानसभा में। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, या तो आप ही बता लीजिए। नहीं बोले, अगर आपको इतना पता होता ना, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इतना पता होता तो आज आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल करती, ना कि मेरे से करती। आपका ये देश का दुर्भाग्य है कि सवाल विपक्ष से किया जाता है। आपको अगर इस देश की मीडिया ईमानदार होती ना, तो आज राहुल गांधी को जो है ना इस्तीफा नहीं देना पड़ता, संसद की सदस्यता नहीं जाती उनकी। ये मैं आपको बता दूं। इस देश की मीडिया सबसे बड़ी चोर है, और उसकी चोरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि देश की गोदी मीडिया कभी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करती कि आपने कैसे खड़े होकर बोल दिया एक महिला के लिए सुपर्णखा शब्द का प्रयोग, आपने कैसे बोल दिया। राहुल गांधी की राजनीति करियर खत्म हो चुका है। अरे राहुल गांधी की राजनीति का करियर खत्म हुआ या शुरू हुआ, ये तो देश की जनता बताएगी, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी, ये लोग बताएंगे कैसे राजनीति होती है। हैं? इनके पार्टी का गृह मंत्री बहुत वो है ना, राजा हरिश्चंद्र, सबको पता है पूरे देश के अंदर। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुई, अब चुनाव नहीं लड़ सकते 2029 तक? अरे भैया, चुनाव ही तो नहीं लड़ सकते। सुन लीजिए, चुनाव ही तो नहीं लड़ सकते। इससे ज्यादा क्या होगा? सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, पहले करेंगे। पहले आज आवाज उठाते थे, दादी जी के लिए बोल रहे थे। मेरी बात सुनिए, जिस राहुल गांधी के ऊपर आप उंगली उठाती है ना, ये हर चीज में कहते हैं ना कि नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, तो देश को आजाद भी नेहरू नहीं कराया। अगर ना देश को आजाद नेहरू जी कराते और ना ये लोग जो है ना बोल पाते, आज बोल रहे हैं ना, तो हर चीज के लिए आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आजादी के लिए भी नेहरू को आप जिम्मेदार ठहराइए, ठीक है। आजादी भी उन्हीं के बदौलत मिली है। और आप किसको, सुनिए, आप किसको माफी मांगने के लिए कहते हैं? स्मृति ईरानी सुन तो लीजिए,
माफी मांगनी चाहिए। सुनिए, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जब एक महिला को सुपर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, माफी मांगनी चाहिए अनुराग ठाकुर को जो कहते हैं देश के गद्दारों को। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा। आपने आवाज नहीं उठाई, आज आप कह रहे हैं यहाँ पे जब राहुल गांधी के ऊपर बात आई है। आप बात करिए स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी की क्या आइडियोलॉजी है? जब गुजरात दंगे को लेकर स्मृति ईरानी कहती है 2004 में कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रहना एक शर्मनाक स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आप राहुल गांधी को बात करती हैं कि वो माफी मांगेंगे। अरे जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के खाते न्यौछावर कर दिया, लिट्टे ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा राजीव गांधी को उड़ा दिया गया, तो उनके दादी जी इस देश के लिए उनका लहू काम आया। उनकी माता जी, आप ये देखिए ना, पूरी फैमिली जो इस देश के लिए काम आ रही है। भाई साहब नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं कहते वो चाय बेची है, उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने इस देश के खातिर लहू दिया है, चाय नहीं दी। और चाय बेचते बेचते स्टेशन नहीं बेचा, स्टेशन बनाकर दिए हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, एम्स बनाए, अस्पताल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाया है। और आज इस देश को एक सक्षम भारत बनाने में एक विशेष योगदान उन पिछली सरकारों का रहा है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से 15 मिनट में राहुल गांधी को सजा सुना दी, उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे सदस्यता रद्द हो गई। अगर इतनी तत्कालीन फैसले बलात्कारियों के ऊपर सुनाए जाते ना, तो आज देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कारियों के ऊपर इतनी जल्दी फैसले नहीं सुनाए जाते, चोर डकैत अपराधियों के ऊपर फैसले नहीं सुनाए जाते। भाई साहब क्या हुआ? संसद के वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि मैं कभी न दिल से माफ नहीं करूंगा। उनके इस्तीफे नहीं होते जो सदन में बैठ के, असेंबली में बैठकर पोर्न वीडियो देखते हैं, उनके तो नहीं होते इस्तीफे। क्यों नहीं होते उनके इस्तीफे? तो क्या चाह रहे हैं? अरे सुनिए, एक समुदाय के खिलाफ नहीं बोला था, अमित शाह ने बोला था ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। उनके तो इस्तीफे नहीं हुए। तो केस नहीं किया ना आपने? इस्तीफे तो उनके भी नहीं हुए, इस्तीफे तो उनके भी नहीं। आप कोर्ट गए इस बात? अरे मेरी बात गलती आपकी। संसद ने, सुन तो लीजिए, संसद ने उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं करी? गलती आपकी, आप कोर्ट नहीं गए। मेरी बात, जब 2 प्रावधान है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता रद्द होगी। आपको एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी सदन के अंदर इस बात के लिए कहते तो उनकी सदन की माफी मांग लेते तो सदन की सदस्यता बच जाती ना। तो सदन के अंदर अनुराग ठाकुर को लेकर क्यों नहीं बोला लोकसभा स्पीकर ने कि आपको माफी मांगनी चाहिए? आपने कैसे स्टेटमेंट दिया देश के गद्दारों को? बताइए आप मुझे। किसी ने सवाल नहीं उठाया ना? अरे भैया, एक बात क्यों नहीं उठाया? पूरे देश ने सवाल उठाया। ये दुर्भाग्य कि देश के अंदर जो सवाल उठाते हैं उनको भाजपा जेल के अंदर डालती है। आज पूरा विपक्ष जेल के अंदर डाल दिया। ये एडोल्फ हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं, ये तानाशाह के रास्ते पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। और याद रखिएगा, जो भी इस देश में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करेगा ना, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जाएगा। तानाशाही नहीं है, जो तानाशाही है से हो रहा है वो जैसे हो रहा हो रहा है। तो डालिए ना बलात्कारियों को जेल के अंदर। क्यों बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता बलात्कारी हैं। कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का नेता था सबको पता है। चकला चलाने वाली आपकी पार्टी के नेता। उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में जो हुआ था वो आपको पता है, वो इनकी पार्टी के नेता। सारे अपराधी चोर और डकैत तो आपकी पार्टी में। आप लोगों को लोकतंत्र संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।